नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे समाधि, ध्यान धारणा समाधि। उस समाधि की बात कर रहा हूं जो ध्यान करते करते किसी दिन व्यक्ति पूरी शून्यता में पहुंच जाता है, जहां जाके आनंद के गोते खाता है। ये बात खाली वही समझ सकते हैं जिन्होंने ध्यान किया है और ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त की है, ध्यान का शिखर जिन्होंने प्राप्त किया है, ध्यान में पूरी तरह जो डूब गए हैं। जब निर्विकल्प कोई कामना, कुछ भी संकल्प विकल्प भीतर नहीं रहता, उस समय जब हम समाधि में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही एक संत महाराज थे, आशुतोष जी महाराज। पिछले काफी समय से उनके ऊपर विवाद था। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि वो कौन सी समाधि में है जिनकी बॉडी अब फ्रीजर में लगी है, वो महाराज क्या वापिस आते हैं, क्या आएंगे? तो ये पूरा एक विज्ञान होता है, अध्यात्म और कुछ नहीं, विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान। इसे विज्ञान की नजर से ही समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। विज्ञान पूर्ण तब होता है जब अध्यात्म और बाहर की साइंस, विज्ञान दोनों का मेल होता है। तब तर्क की कसौटी भी आपकी प्रॉपर बैठ जाए और समझ भी आ जाए और अनुभव की बात हो, तब वो चीज सही होती है। तो आशुतोष महाराज, जिनके बारे में पंजाब में यहाँ पे बहुत सारे 60 से ऊपर उनके डेरे बताए जाते हैं, तो वो शरीर से बाहर चले गए। एक बाबा जी भी बता रहे थे उनके विषय में, काफी जो कि पहुंचे हुए संत हैं, उनसे आशुतोष महाराज की कभी बात हुई थी ध्यान में आगे, समाधि में आगे बढ़ने की। तो क्या उनके साथ हुआ और क्या वो जिंदा हो सकते हैं? मुख्य बात है, क्या वो जिंदा हो जाएंगे? क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, जहां तक समाधि की बात है, समाधि जहां तक अपने, क्योंकि व्यक्ति वही बता सकता है जो उसका अनुभव हो, उससे ज्यादा ज्ञान शास्त्र तो मैं नहीं जानता। जहां तक ध्यान समाधि की बात है, ध्यान पहले पहले हम ध्यान करते हैं, फिर किसी दिन अचानक से परमात्मा की कृपा होती है कि किसी दिन अचानक से ही ऐसा गोता लगता है कि ध्यान समाधि हो जाता है। वो समय फिर ऐसा होता है कि उसको याद भी व्यक्ति को आ जाए जिसके साथ घटित हुआ है, तो अंदर बाहर एकदम शून्यता छा जाती है, कुछ शेष रहता नहीं जैसे। तो ऐसी होती है। लेकिन एक व्यक्ति जो इतने वर्षों से, पिछले वर्षों से समाधि की अवस्था में बताया जा रहा है, तो कोई कह रहे हैं 2 साल में, 5 साल में वो जिंदा हो जाएंगे। देखिए, ये सीधी सी बात होती है, ऐसा नहीं कि वो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन जिंदा होने के लिए एक यंत्र चाहिए। यंत्र है शरीर। अब जो शरीर आपका छूट चुका है, ऐसे समाधियां पहले बहुत महापुरुष लेते हैं, अभी भी बहुत सारे साधु संत हैं। कोई भूमिगत हो जाता है, 10, 20, 50, 100 दिन भूमि के अंदर रहते हैं, श्वास भी नहीं लेते। वो क्या करते हैं, ध्यान में चले गए जहां पे शरीर को ऊर्जा की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, रत्ती भर जरूरत नहीं होती। तो एक संकल्प लेके बैठते हैं कि मैं 50 दिन बाद वापिस पूरी तरह से जागृत चेतना में आ जाऊंगा। तो 50 दिन लेटे रहते हैं, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। संकल्प के कारण ही जीवन, संकल्प के ऊपर ही निर्भर है, सब कुछ संकल्प विकल्प ही होते हैं। तो जब समाधि लेके बैठ जाते हैं तो 50 दिन तक वो उस अनंत निराकार परमात्मा में विलीन रहते हैं। फिर जो संकल्प दिया होता है उसी के कारण चेतना 50 दिन बाद जागृत हो जाती है। लेकिन जहां तक आशुतोष जी की बात है, तो हो सकता है उनके शिष्य हैं जो उनसे, गुरु से अपने से प्रेम करते हैं। गुरु के प्रति प्रेम तो अलग ही होता है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनको उम्मीद होगी जरूर कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कारण ये है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए एक पूरा आयोजन करना पड़ता है। जब शरीर छोड़ता है कोई, और लंबे समय तक छोड़ा जाता है शरीर को, तब उसको प्रॉपर संभालना होता है, एक एक चक्र की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे जितने सूक्ष्म शरीर है उन सबको प्रॉपर संभालना पड़ता है, क्योंकि वापिस जब शरीर में आएंगे, अगर शरीर पे वहां पे एक टांग काट दी जाए समाधिस्थ व्यक्ति की, वापिस आएंगे वो चिंघाड़ेंगे दर्द के साथ, क्योंकि शरीर में आ गया, उसमें प्रॉब्लम है। तो जो शरीर इतने वर्षों से फ्रीजर में लगा रहा है, नस नाड़ियां बिल्कुल पूरी तरह से जम गई हैं फ्रीजर में, मतलब वो सब कुछ पानी हो गया, वो व्यर्थ में, या तो कुछ और मामला है, प्रॉपर्टी वगैरह का होगा या कुछ और है। तो
क्योंकि जो उनके वास्तव में साथ रहने वाले होते हैं और ध्यान करने वाले होते हैं उनको इसका अनुभव जरूर होता है कि वापस कितने टाइम तक आया जा सकता है। यदि कोई ऐसे गुरु बोलता है कि मैं वापस आऊंगा शरीर में, तो उसके शरीर को प्रॉपर जिंदा रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है और वो बता के जाता है कि कैसे कैसे मेरे शरीर को आपने संभाल के रखना है। उसके लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं होती, वो शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसमें हल्की गर्मी रहेगी, नाभि से एक लगातार उसकी तार जुड़ी रहेगी, क्योंकि शरीर की अभी वास्तविक मृत्यु नहीं हुई है, जिंदा है शरीर और लेकिन शरीर में चेतना नहीं है, वो बिल्कुल शून्य हो गई है। तो जो धड़कन है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी, मध्यम पड़ जाएगी, श्वास की जरूरत ही नहीं, लेकिन शरीर ठंडा नहीं होगा प्रॉपर। ऐसे में अभी ध्यान के बहुत सारे प्रयोग करवाता हूं। मेरे पास जितने भी सीखने वाले हैं रेकी, उनको एक जब उनका पास हो जाती है, मुझे दिखता है कि इनकी एनर्जी लेवल ठीक है, अब गहरे ध्यान में जाया जा सकता है, तो उनको ध्यान करवाता हूं एक लेवल तक। और जब मैं उठता हूं, चाहे 3 घंटे चाहे 4 घंटे, उन सबको जगा देता हूं, उन सबको वहीं से वापस ले आता हूं, क्योंकि ध्यान में जाने की टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, तो वहां से उनको वापस ले आता हूं। क्योंकि अगर ध्यान में बैठे रहेंगे और धीरे धीरे सरकते सरकते आगे चले गए तो वो समाधि 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे और बढ़ जाएगी उनकी आगे, और जो पीछे दूसरे लोग हैं वो खामखा चिंता में पड़ जाते हैं। तो उसी टाइम पे उनको वापस लाया जाता है कि आ जाओ, अब 2 घंटे 3 घंटे आपने ध्यान कर लिया, वापस आ जाओ। वो अवस्था बहुत गहरी होती है, केवल वही जान सकता है जो इसको करता है, जो उसमें डूबता है। फिर धीरे धीरे के उनकी अवस्था ऐसी बनने लगती है कि वो परमात्मा जो शून्यता के बिल्कुल जीरो, जहां कुछ भी नहीं होता, आंखें स्थिर रहती हैं, जैसे कोई नशा करके रखा है किसी ने, कोई गांजा पी लिया है, अफीम खा लिया, आंखें बिल्कुल स्थिर रहेंगी, चेहरा स्थिर, तो वो अवस्था ही अलग होती है, बड़ी अमृत जैसे भरा होता है भीतर, वो ऐसी अवस्था बनती है। लेकिन जो आशुतोष जी शरीर छोड़ चुके हैं और इतने समय तक वापस नहीं आए, तो इसका मतलब है यदि वो वापस आना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएंगे, वो अस्तित्व में है, कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो वापस है। लेकिन वापस आने के लिए शरीर में, यंत्र में उतनी उनके लिए लायक व्यवस्था होनी चाहिए कि वापस आके वो व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर जाए। लेकिन शरीर तो लगा दिया फ्रीजर में, उसमें बर्फ बन चुका है पूरी बॉडी, नस नाड़ियां, चेतना वापस शरीर में लौटेगी भी तो कैसे धड़केगा दिल? वो तो आप उसको जबरदस्ती फ्रीजर में आपने लगा के रखा है तो धड़कन चलेगी ही नहीं, कैसे आदमी जिंदा हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। आपने फ्रीजर में लगा के उसे बंद करके रख दिया, अब चेतना लौटेगी, शरीर कैसे गर्म होगा? आप लगातार ठंडक में लगाए हुए हैं, यानी कि वो यंत्र रहने के काबिल नहीं रहा। बेशक उनकी असली मृत्यु नहीं थी, लेकिन ध्यान में जाने के बहुत सारे द्वार होते हैं। जब हम कोई ध्यान करते हैं, कोई एस्ट्रल रूप से शरीर से बाहर निकलता है, जो ध्यानी है, जो ध्यान करने वाले हैं, जो गहरे ध्यान का जिनको अभ्यास परमात्मा कभी ना कभी करवा देता है, वो इस चीज को समझते हैं, उनको पता होता है। जो गैर ध्यानी है उनके लिए ये अलग रहस्य की बातें हो सकती हैं। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो नाभि के रास्ते हम बाहर निकलते हैं, एस्ट्रल यात्राएं होती हैं दूसरे बहुत सारे लोगों की, यहां पे ऑटोमेटिकली एक लॉक लगा रहता है। तो आशुतोष जी से क्या गलती हुई कि उनकी चेतना उन्होंने सहस्रार से बाहर निकाल दी। सहस्रार से केवल तभी निकला जाता है जब बिल्कुल लास्ट जीवन की समाधि लेनी होती है कि इसके बाद शरीर में अब नहीं लौटना है, तो उनसे यहीं से निकलना, तब यहां से निकला जाता है। इस विषय में उनकी एक महापुरुषों से बात हो रही थी जो कि पूर्ण हो चुके हैं, अर्थात अपनी चेतना की परम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस विषय में वो बातचीत हो रही थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या, कई बार ऐसा होता है, ये नशा ही कुछ ऐसा होता है, भीतर कभी कभी गहरा भाव आ जाता है कि चलो अब यहीं से वापस चलो, तो वो वहां से निकल गए। निकलने का रास्ता नाभि के द्वारा होता है। ये ध्यान में जो लोग जाते हैं उनको पता होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बहुत गहरे से गहरे ध्यान करने वाले हैं, लेकिन क्या वो जिंदा हो जाएंगे? अब कोई संभावना शेष नहीं है, क्योंकि शरीर एक यंत्र है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत जबरदस्त तरीके से शरीर टूट जाए, खंडित हो जाए, अब गर्दन कट गई, ये हो गया, तो वापस जिंदा करना भगवान शिव के अतिरिक्त तो और किसी के वश का काम नहीं है। शरीर में हार्ट
फट गया, कुछ और ऐसा हो गया, शरीर में जिंदा हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ध्यान में शरीर से बाहर निकल गया तो वापिस शरीर में आने के लिए शरीर का प्रॉपर ठीक रहना जरूरी होता है। हो सकता है यहाँ पे कोई गहरे गहरे ध्यान करने वाले लोग हों। यदि जो लोग बहुत गहरी यात्रा करते हैं उनको अपने घर वालों को हमेशा बोल के रखना चाहिए कि यदि ऐसा हो कभी मैं 8 घंटे 10 घंटे ध्यान से लौटूं ना, तो उसकी एक व्यवस्था होती है। हमारे 2 शरीर है, एक राइट एक लेफ्ट, राइट शिव है, लेफ्ट शक्ति है, माता पार्वती है। तो क्या होता है, यदि कोई स्त्री ध्यान में गई हुई है, बहुत गहरे ध्यान में लंबे समय तक, उसकी चेतना को वापस लाना है, तो एक पुरुष जो कि जवान हो उसके माथे पे यदि छू दे तो उसकी चेतना चाहे कितनी भी शून्यता में हो वो लौट आएगी। वह विपरीत जो शरीर होता है उसका आकर्षण बना रहता है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति ने बनाया ही ऐसा सिस्टम है। कोई पुरुष गहरे ध्यान में चला जाए, उसको एक स्त्री छू देगी जवान, वो तुरंत लौट आएगा। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, पूरी प्रकृति में 2 ही चीजें हैं, नेगेटिव के बिना पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं परमात्मा ने भूत क्यों बनाए, राक्षस क्यों बनाए, बीमारियां क्यों बनाई? एक के बिना दूसरे के होने की कोई कल्पना ही नहीं है। ये जरा गहरी चीजें हैं, लेकिन एक जब तक नहीं है तो दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही वो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे भीतर भी हैं। यदि कोई गहरे ध्यान में चला भी जाए तो विपरीत शरीर वाला आपको छू देगा, आप कितने भी ध्यान में वापिस आ जाएंगे। ये प्रकृति के द्वारा होता है। लेकिन अब जो कुछ उनके वहां पे हो रहा है वो सारे का सारा गलत है। एक शरीर को उसको फंसाया गया है जो कि अब खत्म हो चुका है, वहां लौटने की कोई संभावना ही नहीं बची। कोई बहुत उच्च लोगों की आत्माएं आके किसी के शरीर में प्रवेश करके वो सारा आयोजन कर दें तब बेशक हो जाए। नॉर्मली प्रकृति के नियमों में ऐसा दोबारा हो नहीं सकता कि जो पूरी तरह से शरीर सड़ जाए उसमें जीवन फूका जा सके। ये लगभग बहुत उच्च स्तर की आत्माएं होती हैं, क्योंकि आत्माएं भी एक से एक ऊपर की लेवल की हैं, सबकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी शक्ति होती है। तो ऐसी कोई आत्माएं आके काम कर दे दूसरी बात है, नॉर्मली वो शरीर डेड हो जाता है, उसमें कोई संभावना नहीं होती वापस लौटने की। धन्यवाद, नमस्कार।